सबको हंसाने वाले उत्तराखंड के हास्य कलाकार घन्ना भाई आज सबको रुला गए। घनानंद आज हमेशा के लिए खामोश हो गए। उनके निधन की खबर से प्रदेश भर में शोक की लहर है। हाँसनी वाला लेकिन हाँसण चढ़ू छे, बेमतलब हाँसण चढ़ू छे। किले हाँसण चढ़ू छे कि वे से फेफड़ा जो छे ना एक्सरसाइज कर दन, इनका ने जरूरत नहीं है हाँसे की। बहुत ज्यादा एक्चुअल में जो सब उत्तराखंड के मशहूर हास्य कलाकार घनानंद आज सबको अलविदा कह गए। कुछ दिनों से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक से उनके निधन की खबर ने सबको मायूस कर दिया। हर वक्त दूसरों को हंसाने और गुदगुदाने वाला शख्स आज सबको रुला गया। बता दें कि देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था और आज खबर उनके निधन की आई, जिसके बाद प्रदेश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। घन्ना भाई ने कई क्षेत्रीय फिल्मों में जोरदार अभिनय निभाया था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रसिद्ध हास्य कलाकार के साथ साथ घनानंद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे और 2012 में पौड़ी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे। हालांकि राजनीतिक लड़ाई तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों को हंसी खुशी और सुकून देने में वो हमेशा सबसे आगे रहे। आज प्रदेश भर में उनके निधन की खबर से शोक की लहर है। बीजेपी के लिए भी ये एक अपूरणीय क्षति है। देखिए, अभी ये बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ और हम सोच रहे थे कि शायद भगवान की कृपा हो, लेकिन जिस प्रकार से अभी समाचार मिला बहुत ही अपूरणीय क्षति है और मैं स्वयं निशब्द हूँ, बहुत दुखी हूँ। एक हास्य कलाकार के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया कई मंचों के माध्यम से, और जब भी मुझे मिलते थे तो बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए मिलते थे हमेशा, और मुझे बहुत प्रेरणा भी देते थे, अपनी छोटी बहन मानते थे। मेरे लिए तो ये बहुत ही, इस समय मैं बहुत व्यथित हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। देखिए, आप पत्रकारों के माध्यम से ही मुझे अभी पता लगा है कि घनानंद गगोड़िया जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कला जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए। घनानंद गगोड़िया जी 2012 में पौड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी रहे और तब से लेके और अब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। घनानंद का जन्म साल 1953 में गढ़वाल मंडल में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा पौड़ी में पूरी हुई। 1970 के दशक के शुरुआत में उन्होंने रामलीला में बतौर हास्य कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम में काम किया। उत्तराखंड में बनने वाली कई फिल्मों का घनानंद हिस्सा रहे। घनानंद उत्तराखंड में काफी ज्यादा मशहूर थे। उन्होंने दशकों तक लोगों को एंटरटेन किया। सिनेमा जगत में सफल पारी खेलने के बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से पौड़ी विधानसभा में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें यहाँ हार का सामना करना पड़ा। 2022 विधानसभा चुनाव में भी घनानंद ने टिकट की दावेदारी की थी। फिल्म जगत से लेकर राजनीति तक में उन्होंने अपना नाम कमाया। आज भले ही घन्ना भाई हम सबके बीच में ना रहे हों, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और उनकी बातों को हमेशा उनके प्रशंसक याद करते रहेंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।